द लॉर्ड। दोस्तों, स्वागत है आपका यहोवा राह के इस नए पॉडकास्ट पे। दोस्तों, आपको यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि हमने इसमें एक सेगमेंट और ऐड किया है प्रभु के अनुग्रह से, जिसमें हम अपनी गवाहियाँ रखेंगे, अपनी टेस्टमनीज रखेंगे। दोस्तों, वो बड़े ही धन्य हैं जिनके जीवनों में प्रभु ने अपनी गवाहियाँ रखी, अपनी मौजूदगी जिनके जीवनों में प्रभु ने रखी। और ये बड़ा ही अहम लम्हा हमारी लाइफ का होता है। जब हम उसकी मौजूदगी में आते हैं, तब हम प्रभु को फेस कर रहे होते हैं, हम प्रभु से रूबरू होते हैं। बहुत ही अहम हिस्सा हमारे जीवन का वो होता है। और मैं चाहता हूँ कि हर एक जन उस अहम हिस्से को अपने जीवन में हमेशा याद रखे, संजो के रखे। वो हमारी मसीहत का आधार है, हमारी विश्वास का आधार होता है। वो एक लम्हा, वो एक दिन जब हम उस नरक की खाई की ओर जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक हमें कोई मिलता है जो हमें मोड़ देता है, हमें यू टर्न देता है और वापसी उस जीवन की तरफ हमें अग्रसर करता है। वो लम्हा अनमोल है जब हमें खुदा मिलता है, हमें एक नया जीवन मिलता है। दोस्तों, ये जो गवाही का सेगमेंट है, इसमें आज मैं मेरे जीवन की निजी बातें आपके सामने रखूंगा और मसीह की वो गवाही रखूंगा जिसने मेरा जीवन बदल दिया। यू टर्न की वजह से, उसी मसीह की मुलाकात की वजह से आज मैं आपके मध्य में हूँ। दोस्तों, हर एक मसीह जीवन में, हर एक मसीह भाई के जीवन में वो यू टर्न आता है जब उसे खुदा मिलता है। आपके भी जीवन में निश्चित तौर पे प्रभु ने एक ऐसा मोड़ दिया था जब आप तमाम बुरी चीज़ों को छोड़कर, दुनियावी चीज़ों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आपके जीवन में एक वो बुलाहट आई थी, एक समय था उसने आपको पुकारा था और तब आप उनकी पुकार को सुनकर प्रभु के पीछे हो लिए। दोस्तों, आप भी अपनी गवाही रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं और हम उस गवाही को इस चैनल पर टेलीकास्ट करेंगे ताकि सभी विश्वासी भाई उसे सुन सके और वो विश्वास में और ज़्यादा मजबूत हो सके, वो भी प्रभु की आत्मा में आनंदित हो सके। दोस्तों, गवाहियाँ बहुत ज़रूरी है और हमें प्रभु की गवाही देनी चाहिए। वो कलीसिया की उन्नति के लिए होती है, वो हमारी विश्वासी भाइयों की उन्नति के लिए होती है और इसीलिए प्रभु हमारे जीवन में आश्चर्यक्रम करते हैं। अन्य भाषा बोलने से उत्तम बात गवाही देना। दोस्तों, हमें अपनी गवाही जरूर देनी चाहिए, क्योंकि अन्य भाषा बोलने वाला अपनी उन्नति करता है, लेकिन अगर आप गवाही देते हैं तो आप कलीसिया की उन्नति करते हैं। लोग सुनते हैं और वो विश्वास लेके आते हैं। जो आपके जीवन में वो चाहते हैं हमारे जीवन में भी आश्चर्यक्रम हो। इसलिए दोस्तों, आप भी अपनी गवाही हमें भेज सकते हैं। गवाही भेजने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हम अपने टेलीग्राम चैनल का पर्सनल चैटिंग का लिंक आपको दे रहे हैं, जहां पर जाकर आप अपनी गवाही पर्सनली हमारे पास भेज सकते हैं। आप वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या आप ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात तो, हम किसी भी कलीसिया या संस्था का प्रचार नहीं करते, तो यहाँ पर आप किसी भी कलीसिया या संस्था के नाम का उद्घोष ना करें, या हम किसी भी पास्टर या मनुष्य का प्रचार नहीं करते, तो कृपया आप उनके नामों का उद्घोष ना करें। आप मसीह की बड़ाई कर सकते हैं, और क्योंकि गवाही मसीह ने ही दी है, जीवन बदलना उसी का ही काम है। वो मनुष्यों का प्रयोग करता है, वो उसके आशीष के पात्र होते हैं जिनका वो प्रयोग करता है। मिस्रियों को मिस्र में से निकालने वाला मूसा नहीं था। मूसा उनको कभी निकाल भी नहीं सकता, क्योंकि मूसा कहता है प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ, लेकिन उन्हें निकालने वाला यहोवा था। और मिस्रियों पर जितने भी वो आश्चर्यक्रम घटित हुए, क्या वो मूसा ने किए? नहीं, वो यहोवा ने किए। दोस्तों, प्रभु के नाम को महिमा मिले। आप प्रभु का नाम लेकर
उसके नाम की बड़ाई के लिए अपनी गवाही हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम इसके लिए आपको आमंत्रित करते हैं। उस गवाही से जितनों के भी जीवन में प्रभु का आनंद आएगा, जितने भी विश्वास में बढ़ेंगे, उसका प्रतिफल खुद आपको देंगे। दोस्तों, इसका आरंभ प्रभु ने जो मेरे जीवन में गवाही रखी, मेरी निज गवाही, मेरे जीवन में प्रकाश का सोता आपके बीच में प्रार्थना के साथ मैं रखने जा रहा हूँ। आप हृदय से सुने और प्रभु के आनंद में आनंदित हुए। जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का बच्चा, प्रभु का दास, आज आपके सामने मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा रखने जा रहा हूँ। जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसने मेरे जीवन में एक गहरी छाप छोड़ी है। इस घटना ने मेरा जीवन पूरी तरह से बदल दिया। मेरा दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया गया। और शायद आज मैं इसी वजह से जीवित हूँ कि इसके बारे में आप सबको बता सकूं। मेरे जीने की वजह मेरे को यही लगती है। आज प्रभु ने मुझे जीवित रखा है इसी गवाही को देने के लिए। मैं इसके बारे में पूरे होश व हवास में और अपने पूर्ण विवेक में और बड़ी सीधाई के साथ और पूर्ण सच्चाई से आपको बताता हूँ। आज मैं यीशु मसीह को अपना खुदा मानता हूँ और उसके पीछे चलता हूँ, जो इसके लिए यही घटना जिम्मेदार है। और ये घटना मेरे साथ क्यों घटी, इसका जवाब केवल खुदा के पास है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और बड़े भय के साथ और थरथराते हुए प्रभु से विनती करता हूँ कि बिना कुछ घटाए या बिना कुछ बढ़ाए, जैसे कि तैसे मैं इसे रख सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। मेरा जन्म एक मध्य वर्गीय परिवार में, जो कि एक मूर्ति पूजक परिवार था, हुआ। आम लोगों की तरह मैं भी एक दुनियावी जीवन जी रहा था। ये बात उस समय की है जब मैं एक युवा लड़का था। मैं 12th में पढ़ता था। जब मनुष्य युवा अवस्था में कदम रखता है, तभी पाप उसके द्वार पर दस्तक देता है। जैसा कि मैं एक मूर्ति पूजक परिवार से था, मैंने उनसे मूर्ति पूजा करनी सीखी, मूर्ति पूजा करने की प्रेरणा पाई। मैं प्रतिदिन सुबह शाम घर में पूजा पाठ करता था। जीवन में बहुत सारे अनैतिक कार्य मैं करता था, फिर भी अपने आप को एक भला और एक अच्छा इंसान समझता था। इन तमाम बुरे कामों को करके भी मैं इनसे अनजान था। और जिस देवता की मैं पूजा करता था, उसने कभी बुराई करते वक्त मेरा हाथ नहीं पकड़ा। उसने कभी भी मुझे नहीं रोका कि ये बुराई मत करो। पूजा के वक्त उसने कभी मुझे नहीं बताया कि आज तुम बुराई क्यों करके आया, या उसने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारा जीवन गलत है, तुम इसे सुधारो। कोई भी बुरा काम करता था, 10 दिन में 15 दिन में उसे भूल जाता था और फिर यही लगता था कि कोई बुरा काम नहीं किया। ये घटना अक्टूबर 2009 की है। शाम 5 बजे का समय था। मेरा एक पड़ोसी मेरे घर पर आया, जिसका घर मेरे घर से अगली वाली गली में था। उसने आकर मुझसे कहा, आज हमारे घर पर सत्संग है प्रभु यीशु मसीह की, 8 से 10 बजे तक है, 2 घंटे में आप आ जाना। मैंने कहा ठीक है, सभी भगवान एक ही समान होते हैं, मैं आ जाऊंगा। इस समय तक मैं प्रभु यीशु मसीह को कुछ ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन मैं उनसे नफरत भी नहीं करता था। मैं सबको समान मानता था और इस विचारधारा को मानता था कि सभी देवी देवता, सभी भगवान एक ही है और सभी भले हैं। आप किसी पर भी विश्वास कर लो, किसी को भी मान लो, सब बराबर है। लेकिन दोस्तों, जल्द ही ये भ्रम टूट जाएगा।
छुटकारा केवल यीशु मसीह से है। साढ़े 8 बजे मैं सत्संग में पहुंचा। शायद मैं कुछ लेट था, मीटिंग चल रही थी। एक कमरे में कुछ 10 लोग बैठे हुए थे। जैसे ही मैं कमरे के अंदर गया तो उन्होंने बड़े आदर के साथ मेरी तरफ बैठने का इशारा किया और एक तरफ की जगह उन्होंने मेरे लिए खाली करी। जो लोग बैठे थे उन्होंने थोड़ा साइड में खिसक के मेरे लिए जगह बनाई और मैं जाकर वहाँ पर बैठ गया। एक व्यक्ति खड़े होकर प्रचार कर रहा था। लोग हालेलुया कह रहे थे। ये सब मेरी समझ से बाहर था। वो जो भी बोल रहे थे मेरे ऊपर से जा रहा था। अचानक जो प्रचारक था, जो जन खड़ा होकर कुछ ज्ञान की बातें बता रहा था, उसकी नज़र मेरी नज़रों से मिल गई और वो बोला कि प्रभु तुमसे इतना प्रेम करता है कि उसने तुम्हारा चित्र अपनी हथेलियों में खुदवा रखा है। यशायाह 49:16 में ये वचन दर्ज है। मुझे ऐसा लगा कि वो प्रचारक केवल मुझे ही कह रहा है, जबकि वहां तमाम लोग बैठे थे। मेरे हृदय से आवाज आई कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो मुझसे इतना प्रेम करता है कि मेरा चित्र उसने अपने हाथों में खोद रखा है। लेकिन मैंने जिस देवता की पूजा करी है, मैं जिस देवता की पूजा करता हूँ, उसकी छाती में तो किसी और का चित्र है, उसकी छाती में मेरा चित्र नहीं है। लेकिन ये कौन व्यक्ति है जिसकी हथेली में मेरा चित्र है और ये मुझसे इतना प्यार करता है कि इसने मेरा चित्र अपनी हथेली में खुदा दिया। और मैं जिसकी दिन रात पूजा करता हूँ, उसकी छाती में उसने मेरा चित्र नहीं रखा और किसी और का चित्र है। मैं जिससे प्यार करता हूँ वो किसी और से प्यार करता है। इब्रानियों 4:12 में आपको ये वचन मिलेगा। यिर्मयाह 10:14 भी आप देख सकते हैं। फिर प्रचारक बोले, हर एक व्यक्ति पापी है और हमें चाहिए कि हम अपने पापों का अंगीकार करें, हम अपने पापों की क्षमा मांगें। रोमियो 3:16 में आपको ये वचन मिलेगा, क्योंकि दोस्तों बाद में मैंने ढूंढ ढांड करके सारे वचन निकाले जो दास ने प्रचार की। मुझे इस बात को सुनकर बहुत बुरा लगा कि उसने मुझे पापी कह दिया। उसने कहा हर एक व्यक्ति पापी है, मैं भी पापी हूं। मुझे बहुत बुरा लगा कि उस व्यक्ति ने मुझे पापी क्यों कह दिया। मैं तो पापी नहीं हूं, मैंने तो कोई पाप नहीं किया। फिर प्रचारक बोले कि खुदा भीड़ में नहीं मिलता। जब आप अकेले में हो तो सच्चे हृदय से उसे बुलाए, वो जरूर सुनता है। आपको यह आयत मत्ती 6:6 में मिल जाएगी। और प्रचार में केवल ये ही बातें मुझे समझ में आई। 2 घंटे का प्रचार था, 2 से 2.5 घंटे का, लेकिन पूरे इस 2 से 2.5 घंटे के प्रचार में मेरे को केवल ये 3 ही बातें समझ में आई और तमाम बातें मुझे कुछ भी समझ में नहीं आई कि वो क्या बोल रहे थे, क्या उन्होंने प्रचार किया। रात को 10 बजे प्रचार समाप्त हुआ और मैंने अपने घर का रास्ता लिया और मैं घर आ गया। रात को लेट आने पर मेरी माँ मुझे डांट रही थी। पहले जब मेरी माँ मुझे डांटती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था, मुझे बुरा लगता था, मुझे गुस्सा आता था। लेकिन उस दिन माँ की डांट मानो मैं सुन ही नहीं रहा था और सुनकर भी अनसुनी कर रहा था। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मुझे कोई गुस्सा नहीं आ रहा था। मैंने जाकर खाना, जो कि ठंडा हो चुका था, अक्टूबर में रात को हल्की ठंड होनी स्टार्ट हो जाती है, मैंने फटाफट ठंडा खाना खा लिया और अपने बिस्तर में जाकर लेट गया। लेटते ही मुझे उस प्रचारक की एक बात याद आई, खुदा भीड़ में नहीं मिलता, एकांत में सच्चे हृदय से बुलाओ तो वो जरूर सुनता है। मैं अपनी चारपाई पर रजाई ओढ़े हुए लेटा था।
मैंने सोचा यहाँ रजाई में दूसरा कौन है, मैं अकेला ही हूँ। और ट्राई करके देखते हैं कि उस पादरी की बातों में कुछ सच्चाई भी है या नहीं। भजन संहिता 34 की 8 में लिखा है कि आप परख के देखो कि वो कैसा भला है। मैंने कहा कि वो पादरी कह रहा था कि सब पापी है। मुझे नहीं लगता कि मैं पापी हूं। अगर कोई सच्चा खुदा इस दुनिया में कहीं है तो आज मैं उसे बुलाता हूं, आ और मुझे बता कि मैं पापी हूं। पर कहता हूं मैं पापी नहीं हूं। इससे आगे बताने से पहले प्रभु का आत्मा मुझे हिला देता है। अचानक एक शक्ति आसमान से आई और मेरे सर में घुस गई। आप प्रेरित 2 की 2 से 3 देख सकते हैं। और मैं क्या कहता हूं कि चारपाई और रजाई मेरे पास नहीं है, और अब मैं लेटा हुआ नहीं बल्कि खड़ा हुआ हूं। मेरे सज्जे हाथ, मेरे राइट हैंड साइड एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। भजन संहिता 121 की 5 में आप देख सकते हैं। उसने अपने पैरों तक लंबा श्वेत वस्त्र पहना हुआ है। सूर्य के समान उसमें प्रकाश निकल रहा है। सूर्य का प्रकाश हमें जलाता है, लेकिन वो शीतल प्रकाश था जो जला नहीं रहा था। दोस्तों, इसका रेफरेंस आप प्रकाशित वाक्य 1:13 में देख सकते हैं। इस तमाम गवाही के रेफरेंस मैंने बाद में ढूंढ ढांड के इसमें ऐड किए ताकि आपको ये सिद्ध हो सके कि खुदा अपने वचन में पाया जाता है। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि गर्दन घुमाकर उसे देखूं। मैं बहुत घबरा गया था, बहुत भयभीत था। अपने आंख के कोने ही से मैं उसे देख पा रहा था। तभी अचानक मेरे सामने एक स्क्रीन चलती है, जैसे आप सिनेमा हॉल में देखते हैं। वो उससे भी बेहतर थी। वो 4K 8K पता नहीं कौन सी की थी, इतनी क्लियर। आप इसका रेफरेंस यजकल 18 की 30 में देख सकते हैं। मैं क्या देखता हूँ कि मेरे वो काम जो मैंने जन्म से लेकर अब तक किए, जो मैं भूल चुका था, वो भी, जो मैंने किसी को भी नहीं बताए, वो भी सब मेरे सामने थे और मैं उस स्क्रीन पे देख पा रहा था। भजन संहिता 130 की 3 में आप इसका रेफरेंस देख पाए। मैं देखता हूँ कि मैं कोई पाप कर रहा हूँ। देखते ही देखते मैं साथ में कबूल भी कर रहा हूँ, प्रभु हाँ मैंने ये किया है। मनुष्य तब तक हाँ नहीं भरता जब तक वो फंस ना जाए। जब तक छुपाने का संभव हो सके तब तक मनुष्य उसे छुपाता ही रहता है, लेकिन उस खुदा के सामने कुछ भी छुपा हुआ नहीं। हर एक चीज वो रिकॉर्ड कर रहा है, हर एक चीज उसके सामने साक्षात्कार है। फिर मेरा 1 बाय 1 मैं देख रहा हूँ जो गुनाह मैं करता जा रहा हूँ जीवन काल में, जो मैंने पीछे किए वो मैं साक्षात्कार देख पा रहा हूँ। और बहुत सारे गुनाह मैंने किए और उनको साथ के साथ मैं कबूल कर रहा हूँ कि हाँ प्रभु ये मैंने किए हैं, मैं दोषी हूँ और मैं रो रहा हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ। फिर मैंने एक गुनाह ऐसा देखा जिसमें मैंने किसी के जीवन की हानि करी। खुदा ने कहा मेरा कानून है कि दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख, जीवन के बदले जीवन। मैंने कहा मेरे पास एक जीवन है, इसके बदले इसे ले ले प्रभु। आपको इस वचन का रेफरेंस ले व्यवस्था 24 की 19 और 20 में मिल जाएगा। फिर और आगे बढ़ते हैं। फिर एक और गुनाह जिसमें मैंने किसी के जीवन की हानि करी। खुदा ने फिर कहा जीवन के बदले जीवन। अब मेरे पास एक ही जीवन था, वो मैं पहले ही
पहले वाले गुनाह के बदले दे चुका था। अब मेरे पास कोई जीवन नहीं कि मैं इस गुनाह के बदले दे सकूं। मत्ती 5:38 में आप देख सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था और बेबस हो गया था। मैंने कहा, प्रभु मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मुझे नंगा करके चौक पे बीच में खड़ा किया जाए और सारे आने जाने वाले मुझे जूते चप्पलों से मारे और लाठियों से मारे। यूहन्ना 16:8 में आप इसका रेफरेंस देख सकते हैं। फिर और आगे बढ़ता हूँ, और भी बहुत सारे गुनाह मैंने देखे और कबूल किए कि हाँ ये मैंने किए। इस तरह ये स्क्रीन काफ़ी लंबे समय तक चली और ये तमाम गुनाह जो भी मैंने किए थे वो सारे देखने के बाद वो बंद हो गई। इस पूरे स्क्रीन देखने में कितना समय अंतराल लगा, 2 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, इसका मुझे कुछ भी पता नहीं। अब फिर से मेरा आयाम बदल जाता है। मैं अपने आप को एक पहाड़ की चोटी पर पाता हूँ। पहाड़ की चोटी मतलब पहाड़ के छोर पर, और मैं देखता हूँ कि एक दहकती गर्म हवा आ रही है। जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से नीचे एक गहरी और जहाँ तक मेरी नज़र जाती है वहाँ तक धुआं ही धुआं था। जबकि मैं बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर था, फिर भी गर्म लपटें मुझे लग रही थी। मैंने दोनों हाथों से अपना मुंह छुपा रखा था। वो इतनी गर्म थी कि मुंह जला जा रहा था। जून जुलाई की गर्मियों की लू इसके सामने कुछ भी नहीं। आप प्रकाशित वाक्य 21:8 में इसका रेफरेंस देख सकते हैं। अब वो सफेद वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति मेरे पीछे खड़ा है और उसने कहा, जो ये काम करते हैं उनकी जगह यहाँ है। ये सुनते ही मैं फूट फूट कर रोने लगा और बड़ा पछतावा हुआ उन कामों का जो मैंने किए। और रोते रोते मैं बोला, हाँ प्रभु मैं इसी के लायक हूँ, मुझे इसी में डाल दे, अगर तू चाहे तो। 2 कुरिन्थियों 7:10 में आप इसका रेफरेंस देख पाएंगे। पीछे से आवाज आई, मैं नहीं चाहता कि कोई भी इसमें जाए। पीछे से आवाज आई, मैं नहीं चाहता कि कोई भी इसमें जाए। इस लाइन को बार बार दोहराने में मुझे बड़ा आनंद मिलता है। जा, मैं तुझे माफ करता हूं, दोबारा मत करना। यूहन्ना 8:11 भजन संहिता 32:1 में आपको इसका रेफरेंस मिलता है। अचानक मैं पाता हूं कि मैं अपनी चारपाई पर लेटा हुआ हूं, जैसा किसी ने मुझे बर्फ में लगा दिया हो। इतनी भयंकर जलन के बाद अब एक ठंडक, एक शांति, एक सुकून मिल गया, जैसे हजारों टन भार मेरे ऊपर से किसी ने उतार लिया हो। उस दिन मैंने जो शांति पाई, जो सुकून महसूस किया, मैं शब्दों में बता नहीं सकता। यूहन्ना 14:27 में आप इससे रिलेटेड एक आयत देख सकते हैं। अगले दिन सुबह में उठा और मंदिर की मूर्तियों को इकट्ठा करके एक पॉलिथीन में डालने लगा। माँ ने कहा, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा, इनको नदी में डालकर आऊँगा। माँ ने कहा, क्यों? मैंने कहा, मेरी आंखें खुल गई है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं आया, और जो आया मैं उसे खोज लूँगा। लेकिन वास्तव में उसने मुझे खोज लिया। उस घटनाक्रम के बाद मैं ढूंढता रहा कि कौन है वो खुदा जो मुझे मिला। कई दिनों के बाद मुझे कहीं से एक नया नियम मिला, और जब मैंने उसे पढ़ा तो पता चला कि जो व्यक्ति मेरे दर्शन में आया था वो इसी
नया नियम में है। तब से अब तक उसकी योजना के अनुसार मैं उसके पीछे चलता जा रहा हूँ। प्रभु ने बहुत सारे आश्चर्यक्रम मेरे जीवन में दिखाए, चंगाइयाँ करी और अपना सही मार्ग मुझे दिखाया। और प्रभु ने मुझ पर रहम किया कि अब तक वो मुझे अपने पीछे लिए चलता है। दोस्तों, ऐसे इस नाचीज का जीवन प्रभु ने बदला। और मैं विनती करता हूँ कि प्रभु हर एक का जीवन ऐसे बदले। मुझे नहीं पता मुझ में क्या खूबी थी या क्या लियाकत थी, मैं नहीं जानता, लेकिन उस खुदा को मुझ में क्या अच्छा लगा कि वो एक पुकार के साथ उतर आए। वो यीशु मसीह था। रूपांतरण वाले पहाड़ पर जब पतरस ने उसे देखा, उसके वस्त्र उजले चमक रहे थे और पतरस कहता है कि धरती का कोई धोबी इतने उजले धो नहीं सकता, और उसमें से प्रकाश निकल रहा था। दोस्तों, वही यीशु जो रूपांतरण वाले पहाड़ पे आया, वहीं मेरे राइट को खड़ा था। उसने मेरा जीवन बदल दिया। जो जजमेंट मनुष्य मरने के बाद देखता है, उसने मुझ पर अनुग्रह किया कि मैं उसे मरने से पहले देख पाऊं। दोस्तों, अगर वो मेरे जीवन में नहीं आता तो उस गंदक की झील में मेरा गिरना निश्चित था, लेकिन वो आ गया और उसने मुझे बचा लिया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु आपको भी बड़ी आशीष दे, बरकत दे, और आपके जीवन में भी प्रभु ऐसे बड़े कार्य करे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का शुक्र करते हैं। और इस गवाही को आज इतने सालों बाद मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। और जब मेरे को अवसर मिले और जब भी अपने लोकल मसीह भाइयों से मैं मिलता हूँ, तो इस गवाही को मैं रखता हूँ, क्योंकि ये गवाही रखने के लिए ही उसने मुझे आज जीवित रखा है। नहीं तो कब का मैं उस झील में गिर जाता, लेकिन उसने मुझे जीवित रखा है। उसका नाम मुबारक है। दोस्तों, आप भी अपनी गवाही रखें ताकि लोगों के लिए उद्धार का कारण बने। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की बड़ाई हो। इस गवाही के द्वारा सबको आशीष मिले, सबका विश्वास बढ़े, सबको बरकत मिले। प्रभु यीशु के नाम की महिमा, उसके नाम की बड़ाई, उसके नाम की जय जयकार सदा सर्वदा होती रहे। प्रभु के प्यारे नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम में, शालोम।